दी जाती हो, कहीं सुना आपने? पर स्वर्गास बरुआ सागर में स्वामी जी के आश्रम में नियम था, त्रिकाल संध्या करो, यहीं प्रसाद पाओ, यजमान का पूजा पाठ मंत्र जब कुछ हो तो यहीं बैठकर करो, पर संध्योपासन की मासिक दक्षिणा यहाँ से लो। बोलो वृंदावन बिहारी। यज्ञशाला में बैठकर संध्या करो, त्रिकाल संध्या करो और 3 बार गायत्री का जप करो, दक्षिणा हमसे लो। स्वयं तो पैसा छूती नहीं। भगवान नाम श्रवण करते ही उनके नेत्रों से अश्रुधार बहती थी। ऐसे संत थे, बड़े अद्भुत महात्मा। हमारे ऊपर तो बहुत कृपा थी, इतनी कृपा कि हम मात्र 10 वर्ष की आयु थी और ऐसी कृपा थी कि वो किसी के भी शरीर का स्पर्श नहीं करते थे, पर हमसे खेलते रहते थे, जैसे खेलता है ना कोई, खेलते। जिस दिन वो ब्रह्मलीन हुए किशोरानंद, तो हम बैठे थे उनके चरणों में। अच्छा, नजर सदा उनकी ऐसी रहती थी नीचे, ऐसे कम देखते थे, नेत्र उठा के कम देखते थे, नजर नीचे रहती थी। तो एक किसी का विवाह हुआ होगा, तो माताएं तो उनके निकट आती नहीं थी, एक चबूतरा था उसके नीचे माताएं खड़ी होती थी, तो बहू तो उसकी वहां खड़ी हो गई, परिवार के लोग, काली दूल्हा वो आया स्वामी जी को दूर से प्रणाम करने। स्वामी जी ने उसको मिश्री का प्रसाद दिया, वो चला गया। हमसे पूछे, हमको हमने कहा दूल्हा, तो बहुत जोर से हंसे, बोले तुम इस चक्कर में मत फंसना, हम तो 10 साल के थे, तुम इस चक्कर में मत फंसना, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा, ये बहुत खुश है अब रोएगा। ऐसे कह के हंसने लगे। जिस दिन ब्रह्मलीन होना था, हम उनके चरणों में बैठे थे। एक घटना तो ये घटी, और फिर उन्होंने कहा कि जाओ स्नान संध्या करो, शाम संध्या करो। मैंने चरणों में उनके प्रणाम किया तो उनके नेत्रों से सुधार बहने लगी और मेरे सिर पे हाथ रख के कहा कि आज हम तुमको भगवान के सुपुर्द करते हैं, आज हम तुमको भगवान के सुपुर्द करते हैं। यही शब्द था उनका, आज हम तुमको भगवान के सुपुर्द करते हैं। हम बच्चे थे, हम तो समझ ही नहीं पाए भगवान को सुपुर्द करते इसका मतलब क्या है। उसी दिन वो ब्रह्मलीन हो। तो स्वामी जी की बात किस संबंध में आई हमारे? तो वो स्वामी जी की घटना, लोगों ने कहा महाराज यहाँ घाट बन जाए।